क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इंग्लिश का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। टाइम होता है 3 आवर्स 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और पूर्णांक होता है 100 का। नोट में है, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कैंडिडेट को 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी। यह क्वेश्चन पेपर 4 भागों में बटा होता है, ए बी सी और डी में। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। ठीक है, सभी सेक्शन से सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित होते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी पैसेज को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पैसेज के नीचे मेरे प्यारे बच्चों 5 प्रश्न होते हैं, 3-3 अंक के। ठीक है, कुल मिलाकर के पैसेज 15 अंक का पूछा जाता है और ये पैसेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जल्दी उठना स्वास्थ्य और खुशी की ओर ले जाता है। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जल्दी उठना स्वास्थ्य और खुशी की ओर ले जाता है। द मैन हु राइजेज लेट। जो व्यक्ति देर से उठता है। कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। उसे दिन के दौरान बहुत कम आराम मिल पाता है। एनी वन हु लाइज इन बेड लेट। ठीक है, जो कोई देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। एनी वन हु लाइज इन बेड लेट। जो कोई देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। इज कंपेल्ड टू वर्क टिल ए लेट आवर इन द इवनिंग। उसे शाम को देर तक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ। ठीक है, उसे शाम के व्यायाम के बिना रहना पड़ता है। उसे ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज। उसे शाम के व्यायाम के बिना रहना पड़ता है। विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ। जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स हिज वर्क विल नॉट प्रोडक्ट एज गुड रिजल्ट। उसके तमाम प्रयासों के बावजूद उसके काम का परिणाम उतना अच्छा नहीं होता है। उसके तमाम प्रयासों के बावजूद उसके काम का परिणाम उतना अच्छा नहीं होगा। एज डैट ऑफ द अर्ली राइजर। जितना कि जल्दी उठने वाले व्यक्ति का। जितना कि जल्दी उठने वाले व्यक्ति का। द रीजन फॉर दिस इज डैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। इसका कारण यह है कि सुबह के ताजगी भरे घंटों का लाभ नहीं उठा पाता है। इसका कारण यह है कि सुबह के ताजगी भरे घंटों का लाभ नहीं उठा पाता है। सम पीपुल से, कुछ लोग कहते हैं, डैट द क्वाइट आवर ऑफ मिड नाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। कि आधी रात का शांत समय काम करने के लिए सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आधी रात का शांत समय काम करने के लिए सबसे अच्छा होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स से, यानी कुछ विचारक कहते हैं, कुछ महान विचारक कहते हैं, डैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे वर द मिड नाइट आयल। कि वह तभी अच्छा लिख सकते हैं जब वह देर तक जाग कर काम करते हैं। कुछ महान विचारक कहते हैं कि वह तभी अच्छा लिख सकते हैं जब वह देर तक जाग कर काम करते हैं। इसके आगे देखेंगे, एट इट इज ट्रू टू से डैट फ्यू मैन हैव ए क्लियर ब्रेन एट मिड नाइट व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप। फिर भी यह कहना सच है कि आधी रात में जब शरीर को आराम और नींद की आवश्यकता होती है तो कुछ ही पुरुषों का दिमाग स्पष्ट होता है। तो कुछ ही पुरुषों का दिमाग स्पष्ट होता है। दोज हु वर्क एट डैट टाइम सून ruin देयर हेल्थ। जो लोग उस समय काम करते हैं वे जल्द ही अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। बेड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव ए बेड इफोर्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। लंबे समय में
खराब स्वास्थ्य का उनके काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ना निश्चित है। लंबे समय में खराब स्वास्थ्य का उनके काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ना निश्चित है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर ये क्या कह रहा है, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। इसका आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। तो व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यानी जल्दी उठना देर से उठने से बेहतर क्यों है। तो अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जल्दी उठना देर से उठने से बेहतर है क्योंकि जल्दी उठने से स्वास्थ्य और खुशी मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली लाइन में पहले का आंसर लिखा हुआ है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसके बाद बी नंबर है, क्या कह रहा है, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। कुछ विचारक आधी रात तक क्यों जागते रहते हैं। तो सम थिंग्स बर्न द midnight oil because they say that the quiet part of mind night is the best time for working। कुछ विचारक आधी रात तक इसलिए जागते रहते हैं क्योंकि वे देर तक काम करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आधी रात में काम करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इसके बाद सी नंबर प्रश्न है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। आधी रात को काम करने के क्या नुकसान हैं। तो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज दैट इट अफोर्ड्स हेल्थ नेगेटिविटी। द बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट एंड स्लीप एट नाइट एंड दोज हु कंटिन्यू वर्किंग एट दैट टाइम may eventually suffer from poor health which is turn efforts the quality of their work। आधी रात को काम करने का मुख्य नुकसान यह है कि यह स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। शरीर को रात में आराम और नींद की आवश्यकता होती है और जो लोग उस समय काम करना जारी रखते हैं वह अंततः खराब स्वास्थ्य से पीड़ित हो सकते हैं, जिसका असर उसके काम की गुणवत्ता पर पड़ता है। इसके बाद डी नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। सुबह के घंटों और आधी रात के घंटे दोनों के संभावित फायदे क्या हैं। यानी सुबह के घंटों और आधी रात के घंटों दोनों के संभावित फायदे क्या हैं। तो द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर ऑफ द मॉर्निंग एंड द क्वाइट आवर्स ऑफ मिडनाइट आर दैट एन अर्ली riser leads to health and happiness. All the efforts to his work will produce good result. The quiet hour midnight is the best time are working। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ और खुशी प्राप्त करता है, उसके काम में किए गए सभी प्रयास अच्छे परिणाम देते हैं और आधी रात का शांत समय काम करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। नंबर ई का पहला, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइज। एंड नॉइज का आपको अपोजिट बताना है। तो नॉइज मतलब क्या होता है, शोर, और क्वाइट मतलब होता है शांत। व्हाट डू यू मीन बाय बर्निंग एंड मिडनाइट ऑयल। बर्निंग मिडनाइट का मतलब होता है देर तक काम करना। ठीक है, तो लिख देंगे इट्स मीन्स वर्किंग लेट इनटू द नाइट, यानी देर तक पढ़ाई करना, देर तक काम करना। इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ रोन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नष्ट होना, नष्ट करना। तो डिस्ट्रॉय का मतलब भी नष्ट करना होता है और स्पॉइल का मतलब भी नष्ट करना होता है। इसके बाद सेक्शन बी राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑल एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड। यानी आर्टिकल लिखना है किसी एक टॉपिक पे और उत्तर आपको देना है 100 से 150 शब्द में और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। पहला है यूर एम इन लाइफ। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूर एम इन लाइफ, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, और तीसरा है राइजिंग प्राइजेस। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार जरूर करेंगे। ठीक है, देखो अपने जीवन का लक्ष्य, यूर एम इन लाइफ अपने जीवन का लक्ष्य, भारत में प्रदूषण की समस्या और बढ़ती कीमतें यानी महंगाई पर, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन यूर
कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कॉलेज के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। अथवा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज। बाढ़ के बाद आपके शहर या गांव की स्थिति के संबंध में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी ग्रामर है, इसको पूरा आपको हल करके बताने वाले हैं। चौथा प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इसमें 5 प्रश्न है, 2-2 अंक के 10 अंक मिलेंगे आपको। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, जहाँ पर राजा का शासन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मोनार्की। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मोनार्की का मतलब राजतंत्र, यानी जहाँ पर राजा का शासन होता है उसे मोनार्की कहा जाता है। द सिनोनियम्स ऑफ एडमिट, एडमिट का सिनोनियम्स क्या होता है, सिनोनियम्स, तो एडमिट का सिनोनियम्स मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना और कन्फेस का मतलब भी होता है स्वीकार करना। तो आपका पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है सी नंबर, द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स, एट ए स्ट्रेच मीन्स इसका मतलब क्या होता है, लगातार। एज ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका मतलब भी लगातार होता है, ठीक है। वन शुड नॉट अवॉइड हिज फादर, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी इस सेंटेंस में कहाँ एरर है, कहाँ पे गलत है, ठीक है, उसको बताना है। तो यहाँ पर हिज ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है ई नंबर प्रश्न, द एंटोनियम ऑफ स्टेल इज, यानी विलोम बताना है स्टेल का। स्टेल का मतलब क्या होता है, स्टेल का मतलब होता है बासी, स्टेल का मतलब बासी, और फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 5 का ए नंबर है, ये भी 2-2 अंक के हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड थैंक यू, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही थैंकेड मी। इनमें से एक करना है, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। दूसरा भी देखते हैं, राम सेड आई हैव ए मीटिंग लास्ट नाइट, राम सेड डैट ही हैड ए मीटिंग द प्रीवियस नाइट, ठीक है। इसके बाद है बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, इनटू सिंपल सेंटेंस में आपको चेंज करना है, 2 अंक का है। तो सी इज रिच बट अनहैप्पी हो जाएगा। ये सब ग्रामर है, इसको आप पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे। ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, ही हैज़ टू सपोर्ट देम, इनटू सिंपल सेंटेंस, तो इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन टू सपोर्ट। इसके बाद सी नंबर है, ट्रांसफार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मोहन कॉल्ड द फायर ब्रिगेड, तो द फायर ब्रिगेड वाज कॉल्ड बाई मोहन। उसके बाद इसमें दूसरा है, ओबे यूर टीचर्स, इनटू नेगेटिव सेंटेंस में, तो डू नॉट ओबे यूर टीचर्स, इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद है डी नंबर, करेक्ट एन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी द राइजर्स इन ईस्ट, तो इसका करेक्ट बनेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। इंडिया ऑन द मैच बाय एन इनिंग, तो इंडिया ऑन द मैच बाय एन इनिंग्स, यस लग जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है ई नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन द मीनिंग, यानी शब्दों में सूक्ष्म अंतर बताना है आपको। तो बर्थ, बर्थ का मतलब क्या होता है, तो बर्थ का मतलब होता है जन्म। सी गेव बर्थ टू ए हेल्दी बेबी बॉय, यानी BIRTS। VERTS, इस बर्थ का मतलब होता है ट्रेन। आई रिजर्व्ड ए बर्थ ऑन द ट्रेन फॉर माई जर्नी, ठीक है, इसमें से आपको एक करना है, कैनवास, कैनवास। इसके बाद 6 नंबर है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, 5 नंबर का है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों सेक्शन डी है लिटरेचर। 7 नंबर प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी 40 शब्द में आपको उत्तर देना है, ठीक है। ये नंबर है, व्हाट डिड मिस्टर हेमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ ए पीस ऑफ चाक, ठीक है। तो द लास्ट लेसन पहला चैप्टर है, इसको ध्यान रखिएगा, और इसका ये उत्तर है, मिस्टर हेमेल रोट
ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ ए पीस ऑफ चाक विथ लाल फ्रेंच। ठीक है, इसके बाद अथवा करके इसमें दिया हुआ है, व्हाट डिड द स्क्वाटर्स लिविंग ऑन द पेरीफेरी दिल्ली कम फ्रॉम। इसका ये लास्ट स्प्रिंग चैप्टर से है, दूसरा चैप्टर से दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है द स्क्वाटर्स लिविंग इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली इन एरियाज लाइक सीमापुरी प्राइमरली केम फ्रॉम बांग्लादेश पार्टिकुलरली इन 1971। इसके बाद बी नंबर है, सारे प्रश्न तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डीप एज द पूल व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। ये किस चैप्टर से है? डीप वाटर से, तीसरा चैप्टर है। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। ये इंडिगो चैप्टर से, 5 चैप्टर है। इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, इसको आप जरूर तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है 8 नंबर प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। 80 शब्द में उत्तर देना है, 7 अंक है और किसी एक का करना है इसमें से। व्हाट हैंडीकैप स्टेड विथ डगल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाट डिड ही डू टू रिसॉल्व इट फ्रॉम द लाइफ। ये डीप वाटर से लिया गया है, तीसरा चैप्टर से। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। ये इंडिगो चैप्टर से, 5 चैप्टर से। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन? तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए थिंग का ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी पोएट्री है, पोएट्री की कविता है, इसके नीचे 3 प्रश्न दिए हैं 2-2 अंक के। पोएट्री को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो इसकी व्याख्या पहले आप सुन लीजिए। ठीक है, जॉन कीट्स कहते हैं कि सच्चा सौंदर्य अमर होता है, समय के साथ फीका नहीं पड़ता, बल्कि इसकी सुंदरता और भी बढ़ती जाती है। यह सुंदरता हमारे लिए शांति और विश्वास का एक स्रोत बन जाती है। जैसे एक छायादार कुंज हमें गर्मी से बचाता है, यह हमारे मन को शांत करती है और हमें एक ऐसी नींद देती है जो मीठे सपनों, अच्छे स्वास्थ्य और गहरी शांति से भरी होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर। यानी क्या चीज़ हमेशा के लिए आनंद है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सौंदर्य की कोई वस्तु हमेशा के लिए अमर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा बी, व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सौंदर्य की वस्तु के साथ क्या होगा। इट इज लव लाइन्स विल कीप इंक्रीजिंग एंड इट विल नेवर फेड आर पास इनटू नथिंगनेस। सौंदर्य की वस्तु के साथ क्या होगा, तो इसकी सुंदरता बढ़ती रहेगी और या कभी फीकी नहीं पड़ेगी या शून्य में विलीन नहीं होगी। तीसरा है, व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। सौंदर्य की कोई वस्तु हमें क्या प्रदान करेगी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड विथ अस विथ ए पेस फुल शेल्टर स्वीट ड्रीम्स गुड हेल्थ एंड ए सेंस ऑफ काम। सौंदर्य की कोई वस्तु हमें एक शांत आश्रय, मीठे सपने, अच्छा स्वास्थ्य और शांति का अनुभव प्रदान करेगी। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। सेंट्रल आइडिया लिखना तीनों में से और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमने माई मदर एट 66 का लिख रखा है एकदम सरल शब्दों में, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे क्या है 11 नंबर प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। 8 अंक का है, 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, और 40 शब्द में उत्तर देना है। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है और द थर्ड लेवल से लिया गया है। ठीक है, द थर्ड लेवल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, द थर्ड लेवल से। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेट एट द टाइगर्स किंग्स बर्थ। तो ये द टाइगर किंग से लिया गया है। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बी वाला है, हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ऑन द फेस ऑफ इट से, 5वें चैप्टर से। अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। हु वाज द पेल फेस वोमेन, व्हाट वाज शी डूइंग।
ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है। ठीक है, 6 लेसन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। 80 शब्द में लगभग उत्तर देना है, 7 अंक का है, किसी एक का करना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न, पहला वाला प्रश्न लिया गया द थर्ड लेवल से और दूसरा वाला द एनिमी से, चौथा लेसन से। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।